सैंटियागो एक युवा चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ स्पेन की धरती पर सफर करता है, एक सरल जीवन जीते हुए। स्पेन के शांत ग्रामीण इलाके में सैंटियागो एक छोड़े हुए पुराने चर्च के भीतर आराम करता है। पुराने वृक्ष के नीचे लंबे सफर के बाद सैंटियागो गहरी नींद में सो जाता है। छोटी सी आग की गर्माहट रात भर उसका साथ निभाती है। सोते हुए वही रहस्यमयी सपना एक बार फिर लौटने लगता है। सितारों भरे आसमान के नीचे उसकी किस्मत चुपचाप उसका इंतजार कर रही है। जिज्ञासु और बेचैन सैंटियागो एक भविष्य बताने वाली स्त्री से मिलता है, जो कहती है कि उसका सपना सच है। वही एक रहस्यमयी व्यक्ति मेलकीजेडेक से मिलता है, जो उसे जीवन के सच्चे उद्देश्य, पर्सनल लीजेंड के बारे में बताता है। हिम्मत जुटाकर वह अनजान राहों की ओर अपना सफर शुरू करता है। जब सैंटियागो टैंजियर पहुंचता है तो सब कुछ उसके लिए अनजान और भारी सा लगता है। वहां पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद उसका सारा पैसा लूट लिया जाता है और वह खाली हाथ रह जाता है। भटका हुआ और निराश, वह हार मानकर घर लौटने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन इसके बजाय उसे एक क्रिस्टल व्यापारी के यहां काम मिल जाता है। समय के साथ सैंटियागो नए विचार देता है, जिनसे दुकान का व्यापार बढ़ने लगता है। वह धैर्य का महत्व सीखता है और यह भी कि डर लोगों को अपने सपनों का पीछा करने से रोकता है। वह यह भी समझता है कि आरामदायक जीवन कई बार इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है। पर्याप्त धन कमाने के बाद उसके सामने एक चुनाव होता है, घर लौट जाए या आगे बढ़ता रहे। सुकून पर साहस को चुनते हुए सैंटियागो पिरामिडों की ओर अपना सफर जारी रखता है। सैंटियागो विशाल सहारा रेगिस्तान को पार करने वाले एक कारवां में शामिल हो जाता है। यह सफर लंबा और शांत है, जहां चारों ओर बस अंतहीन रेत फैली हुई है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज व्यक्ति से होती है, जो रसायन विद्या का अध्ययन कर रहा होता है। अंग्रेज व्यक्ति उसे बताता है कि वह ज्ञान की खोज किताबों और अध्ययन के माध्यम से कर रहा है। उनकी बातचीत के दौरान सैंटियागो दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू करता है। वह समझने लगता है कि इस दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वह सीखता है कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से भी मिलता है। नई समझ के साथ सैंटियागो रेगिस्तान में अपना सफर जारी रखता है। लंबे रेगिस्तानी सफर के बाद कारवां एक शांत नखलिस्तान तक पहुंचता है। वहीं सैंटियागो फातिमा को देखता है, जो रेगिस्तान की एक युवा स्त्री है। साथ समय बिताते हुए वे एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रेम में पड़ जाते हैं। सैंटियागो उलझ जाता है, फातिमा के साथ रुक जाए या अपनी खोज जारी रखे। फातिमा उसे अपने सपने का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है और कहती है कि सच्चा प्रेम कभी रास्ता नहीं रोकता। सैंटियागो सीखता है कि सच्चा प्रेम किस्मत का साथ देता है, उसके रास्ते में नहीं आता। नखलिस्तान में सैंटियागो एक रहस्यमय और बुद्धिमान व्यक्ति से मिलता है, जिसे अल्केमिस्ट कहा जाता है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को सिखाता है कि अपने दिल की आवाज ध्यान से सुनो। वह उसे सिखाता है कि संकेतों को पहचानो, वे निशान जो ध्यान देने वालों को रास्ता दिखाते हैं। वह सैंटियागो को यह भी सिखाता है कि जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो, चाहे रास्ता अनिश्चित ही क्यों ना हो। दोनों मिलकर रेगिस्तान के खतरनाक इलाकों को पार करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सैंटियागो को यह साबित करना पड़ता है कि उसने क्या सीखा है। डर को छोड़कर और दुनिया पर भरोसा करके वह प्रतीकात्मक रूप से हवा के साथ एक हो जाता है। उस पल सैंटियागो पूरी तरह दुनिया की आत्मा से जुड़ जाता है। लंबे और कठिन सफर के बाद सैंटियागो आखिरकार मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच जाता है। हालांकि वह बेहद थक चुका है, फिर भी उसके दिल में उम्मीद बाकी है। यह मानकर कि उसका सफर पूरा हो चुका है, वह खजाने के लिए रेत खोदना शुरू करता है। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़े, कुछ चोर वहां आकर उसका सामना करते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह रेत में क्या खोज रहा है। उसका मजाक उड़ाते हुए
एक चोर बताता है कि उसने भी कभी स्पेन में दबे खजाने का सपना देखा था। उस सपने में एक पुराने टूटे चर्च के भीतर पेड़ के नीचे खजाना छिपा हुआ था। सैंटियागो समझ आता है कि खजाना वहीं छिपा था जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। सैंटियागो आखिरकार सच्चाई समझ जाता है। खजाना पूरे समय स्पेन में ही था। वह घर लौटता है, अपने सफर के हर कदम से मिली बुद्धि को साथ लेकर। वह उस पुराने छोड़े हुए चर्च तक पहुंचता है जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। पेड़ के नीचे वो खुदाई शुरू करता है। आखिरकार सैंटियागो वह खजाना पा लेता है जिसकी तलाश वह इतने समय से कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं है। इस सफर ने उसे बदल दिया है। उसका दिल फातिमा की ओर मुड़ता है, जिसने उसकी किस्मत पर विश्वास किया था। वह फिर से निकल पड़ता है, फातिमा के पास लौटने और अपनी शारीरिक व आत्मिक यात्रा पूरी करने के लिए तैयार।